चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं। उस स्टॉक का नाम है ज्योति लैब्स लिमिटेड। आज भले ही इसमें 5% सी आपको ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ज्योति लैब्स को अगर मैं पिछले एक साल में देखूं तो स्टॉक ने ना फ्रॉम हाइस इसने ऑलमोस्ट 50% का नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिया हुआ है। और देखो, इस कंपनी का ज्योति लैब्स का जो 52 वीक लो है ना, वो 199 के आसपास है। और मैं बता दूं, कंपनी के लिए जो 200 रुपए का लेवल है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ज्योति लैब्स, और क्योंकि देखो गिरावट सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि ज्योति लैब्स का बिजनेस थोड़ा सफर कर रहा है, रीजन है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में जो एक बहुत बड़ा करेक्शन चल रहा है, पैनिक चल रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, मिडिल ईस्ट की वॉर कैसे इसके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा दबाव का माहौल और पैदा करेगी। और उसके साथ जो ज्योति लैब्स है, वहां पे अगर आप देखोगे ना, तो पिछला कुछ समय अच्छा नहीं किया, प्लस जो उसकी वैल्यूएशन थी वो इस पूरी गिरावट के बावजूद 22 की पी में ट्रेड कर रही है आफ्टर 50% क्रैश ना। मतलब एक समय जो उसकी वैल्यूएशन थी, और जब आप वैल्यूएशन आप प्रीमियम में ट्रेड करते हो और आपके जो क्वार्टरली नंबर आते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते, तो भाई ये सिनेरियो अच्छा नहीं होता। लेकिन कुछ रे ऑफ होप भी दिखती है, कुछ सिल्वर लाइनिंग भी दिखती है। और एक बार ये जो, क्योंकि देखो इनका जो डिटर्जेंट बिजनेस है, उसमें कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट ना एक खलल पैदा कर सकता है मार्जिन में। तो ये कुछ चीजें जो हमको ध्यान में रखनी है, लेकिन कंपनी क्वालिटी की है, कुछ चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। अगर आप ज्योति लैब्स में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत बहुत शानदार इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि यूट्यूब और रिकमेंड करे। हाइप नहीं किया है तो इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ अब आते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस के ऊपर। देखो डेफिनेटली ये एक टफ टाइम है ज्योति लैब के शेयर होल्डर्स के लिए। और सीइंग जो क्वालिटी है, प्लस ये एक डेट फ्री कंपनी है जिसने नियरली 50% अपनी वैल्यू छोड़ दी है फ्रॉम 52 वीक हाई, जो लगभग 400 रुपए का होता है, और लेवल वो 200 रुपए ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को नर्वस जरूर करता है। प्लस जिस सेक्टर से आता है एफएमसीजी, उसे डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं। तो देखो, ये जो क्रैश है ना, ये सिर्फ सिंगल इवेंट के कारण नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म है 3 फैक्टर्स का, जो एक एक करके कंपनी को हिट किए। पहला आता है क्या? मार्जिन स्क्वीज। देखो भाई, कभी भी वैल्यूएशन अगर ज्यादा है कंपनी के और उसमें आप कह सकते हैं गिरावट हो रही है, क्योंकि कंपनी या शेयर होल्डर्स को या एनालिस्ट को वीडियो वो उनका जो रिजल्ट है वो पसंद नहीं आया है, सबसे बड़ा रीजन होता है मार्जिन। और आप देखेंगे जो रिसेंट Q3 के नंबर्स आए थे, शोड 7.2% गिरावट नेट प्रॉफिट में। वाइल वो जो सामान है वो तो ज्यादा बेच रहे थे प्रोडक्ट को, लेकिन वो कम पैसा बना रहे थे। रीजन, जो ग्रॉस मार्जिन था जो 50% से भी ऊपर था, वो सीधा 47.5% आ गया। वैल्यूएशन हाई है, आप मार्जिन कम करोगे, झटका दोगे, तो इसी प्रकार की जो गिरावट होगी वो होगी। फिर द जीएसटी 2.0 रीअलाइनमेंट, एक बहुत बड़ा जो पार्ट है ना रीसेंट वीकनेस का, वो चैनल डिसरप्शंस के कारण है। जो रिसेंट जीएसटी रेट रिविजन्स हुए, जिसने एक टेम्परेरी चैनल रीअलाइनमेंट किया, जिसके कारण बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जनरल ट्रेड वाले, उन्होंने इन्वेंट्री को बहुत कम करने की कोशिश की। क्योंकि भाई जो पुराना प्रोडक्ट है वो बहुत, अगर मैं अभी नया प्रोडक्ट लूंगा तो एक हाई प्राइस में मिलेगा क्योंकि जीएसटी नया था, तो इसलिए पहली जो पुरानी इन्वेंट्री है उसे हम निकाल देते हैं, उसके बाद नया ऑर्डर देंगे। तो इसने कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट किया नए ऑर्डर्स में, और इसने क्रिएटेड एक वैल्यू वॉल्यूम गैप, जहां पर कंपनी को अपने प्राइसेस कट करने पड़े ताकि वो कॉम्पिटिटिव रहे, हर्टिंग द टॉप लाइन। ठीक है, बॉटम लाइन कहना चाहिए, नॉट टॉप लाइन। फिर इंस्टीट्यूशनल एग्जिट, हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं जो होल्ड करते हैं 28% ऑफ द कंपनी, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को ना घटानी शुरू कर दिए, और इन अ क्राउडेड ट्रेड, और जो एग्जिट डोर था वो लगातार छोटा होता चला गया। नाउ द स्टॉक हैज क्लोज लोअर 5 लगातार सेशंस में, क्योंकि ये बड़े प्लेयर ना डी रिस्क की तरफ करने चले गए। ठीक है, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम रही। फिर मिडिल ईस्ट की वॉर, तो आपको समझना पड़ेगा
लेट्स बी ब्लंट, चीजें और बुरी होने वाली हैं। और बट नॉट द रीजन यू माइट थिंक। देखो पहला क्या है कि एक्सपोर्ट कम होंगे, तो देखो यार द एक्सपोर्ट में ज्योति लैब्स सिर्फ अपने 3% रेवेन्यू कमाती है एक्सपोर्ट से, और जो टोटल स्टॉप है मिडिल ईस्ट में वुडंट श्रिंक द शिप, तो 3% कुछ होता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है भाई साहब ये द रियल एनपी, वो है इनपुट कॉस्ट। जो वॉर है, लड़ाई झगड़े हैं, उसने अनप्रिडिक्टेबिलिटी ला दी है क्रूड ऑयल में, डेरिवेटिव प्राइसेस में। जो डिटर्जेंट है और सोप हैं वो बहुत बड़ी निर्भरता रखते हैं क्रूड लिंक केमिकल जैसे लीनियर एल्काइल बेंजीन और पैकेजिंग में। जो ऑयल बढ़ रहा है ना, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, वो एक डायरेक्ट टैक्स की तरह लग रहा है ज्योति इसके प्रॉफिट मार्जिन में। मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली फ्लैग किया है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को एज अ मेजर हेडविंड फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। तो भैया आने वाला जो 2 क्वार्टर है हमको ये चीज देखनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी। और ऑलरेडी जो ग्रोस मार्जिन है वो कम है, उसके बाद ये आ गया। फिर ये तो कोई बुरी बातें, क्या कोई गुड न्यूज भी है क्या? तो देखो देर आर सेवरल ग्रीन शूट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। पहला क्या है? क्विक कॉमर्स पिवट। वाइल जो ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स है ना, जनरल ट्रेड, वो स्ट्रगल कर रहे हैं जीएसटी चेंज में, ज्योति लैब लगातार अपनी जो आप कह सकते हैं प्रेजेंस है वो बढ़ा रहा है रैपिडली क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एक्सेट्रा। और ये बन चुका है एक मेजर सेल ड्राइवर दैट जो बहुत सारी ओल्डर रिपोर्ट हैं वो अभी भी प्राइजन इसमें नहीं की हुई हैं। ठीक है, फिर क्या आता है? प्रीमाइजेशन। देखो कंपनी ने लॉन्च किया है उजाला क्रिस्प एंड शाइन इंटेंस, और एक्सपांशन किया अपना मार्गो ब्रांड को इनटू एक नए पर्सनल केयर फॉर्मेट्स में, और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने आप को दूर ले जाने के लिए लो मार्जिन मास प्रोडक्ट वर्ड्स हाई मार्जिन प्रीमियम वंस। यानी कंपनी अब प्रीमियम की तरफ ज्यादा जाती दिखाई दी है। और देखो जिस तरह से अर्बन कंजम्पशन बढ़ेगा और लोग अपना थोड़ा सा प्रीमियम साइड जाने की कोशिश करते हैं, कि जिस तरह से यूट्यूब में आप वीडियो देखते होगे इसमें इतने सारे केमिकल हैं, इसमें वो है, तो कंपनियां कहीं ना कहीं प्रीमियम की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रही हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। भाई साहब लास्ट वीक में ही कंपनी ने एक 1-on-1 मीटिंग की नालंदा कैपिटल से। लार्ज फंड ना यूजुअली स्पेंड टाइम ऑन क्रैशिंग कंपनीज अनलेस उन्हें कोई डीप वैल्यू टर्न अराउंड की अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। ठीक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन भी। और देखो यार बात सही है, जो भी निगेटिविटी है इतनी ज़्यादा ये कंपनी गिर गई है ना, और जिस वैल्यू में ये मिल रही है, सपोज कीजिए यहाँ से ऑलमोस्ट 10%, और मैं जब 10% कहता हूँ मैं मानता हूँ कि 180 के आसपास अगर ज्योति लैब्स मिल रहा है और आपका विजन 3 से 5 साल में, भाई साहब इट इज़ ग्रेट कंपनी, डेट फ्री कंपनी। और जो बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ हैं, चाहे मिडिल ईस्ट वॉर हो, क्रूड ऑयल हो, ये तमाम चीज़ें पीछे होती हुई दिखाई देंगी आने वाले कुछ समय में। ठीक है, फिर कहाँ आते हैं? द नोबडी टॉक अबाउट हिडन स्टफ। वो क्या है? देखो भैया द सक्सेशन मूव। लेट 2025 में प्रमोटर ने ट्रांसफर किए 78.5 करोड़ शेयर फैमिली ट्रस्ट में। वाइल दिस इज ऑफिशियली सक्सेशन प्लानिंग, ये भी सिग्नल कर रहा है एक ट्रांजैक्शन पीरियड लीडरशिप स्टाइल में। ये क्या इंश्योर करेगा? स्टेबिलिटी। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है ना, वेट एंड वॉट अप्रोच फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो सक्सेशन का चेंज होना ये अच्छी चीज़ ये है कि पहली कंपनी समझ गई है, लेकिन देखना पड़ेगा जो नए प्लेयर आएंगे क्या वो कर पाएंगे चीज़ों को। फिर डेट फ्री फोर्ट्रेस, एक हाई इंटरेस्ट इन्वायरमेंट में, और जिस प्रकार की वॉर के बाद कई जो आप कह सकते हैं फेड्स हैं, कई आरबीआई हैं, वो इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने से कतरा रही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसे में जहां पर कॉम्पिटिटर ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं विथ लेवरेज, ज्योति लैब्स वो एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है जिसके पास एक मैसिव कैश पाइल है जो आराम से यूज कर सकते हैं कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशन में, यानी कुछ स्मॉलर ब्रांड्स को खरीदने में। वाइल मार्केट देखो अभी डिप्रेस्ड है, कोई भी ऐसा सरप्राइज एक बहुत पॉजिटिव चीज और एक शानदार रैली आपको दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया है ऐसा तो लगता है। फिर है फ्लोर प्राइस। देखो हिस्टोरिकली स्टॉक का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विद डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव, ठीक, क्योंकि इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। और 2000 ना ये नियर है एक लेवल यूजली अट्रैक्ट वैल्यू पिकर्स जो टायर्ड हो चुके थे एक हाई पी एफएमसीजी स्टॉक में। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कहीं ना कहीं
चीज़ें अब शांत होती दिखाई देंगी, जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं ठीक होते दिखाई देंगे। और अब जिस वैल्यूएशन ज्योति लैब्स मिल रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म, और जब पूरी वॉर के इशू क्रूड ऑयल भी हमारे सामने है, तो चीज़ें अब कहीं ना कहीं ठीक लगेंगी। मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर वॉर जारी रहती है, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, तो ये और प्रेशर पैदा करेगा कंपनीज में। बट जब चीज़ें ठीक होंगी तो एफएमसीजी में ज्योति लैब्स उन कंपनी में होगी जहां से आपको राहत खबर आती दिखाई देगी। और बिट फॉर मी 150 से 180 के बीच ज्योति लैब इज अ ग्रेट विनर। ठीक है, लेकिन इसके चांसेस अब कम लगते हैं क्योंकि 200 को तोड़ना यार मतलब बहुत ही टफ लगता है मुझे। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।